रोनी, क्या आप मुझे ये मार्कर पास कर देंगे? रोनी, ये मेल आप पहुंचा देंगे? रोनी, मैं कई दिनों से नोट कर रही हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी कहती हूँ आप मेरी बात को सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं मेरी बात को। आपकी मामा भी मुझसे यही शिकायत कर रही थी कि रोनी कोई बात नहीं मान रहा आजकल। आखिर मसला क्या है रोनी? रिया, ये रोनी का नया स्टाइल है। वेरी गुड रोनी। और ये बात ना मानने का कौन सा स्टाइल है? रोनी अब अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग गया है। रिया, इसलिए स्टार सेव टाइम, कुछ बातों और चीजों को इग्नोर करते हैं। रोनी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप, और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। चलो जी, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? क्योंकि रोनी, ये सीधी सीधी आपकी अपने आप के साथ दुश्मनी है। क्या मतलब रिया? मैं तो खुद से इतना प्यार करता हूँ। रोनी, जब आप किसी की बात नहीं मानते और ताबे फरमानी नहीं करते तो ये आपके अंदर का दुश्मन है, यानी आपका जिस्म, जो आपको ऐसा करने से रोकता है। जिस्म भी दुश्मन हो सकता है? बड़ी अजीब बात है ये तो। रोनी, जिस्म यानी हमारा बदन, बल्कि हमारी गुनाह आलूदा फितर जिसके साथ हम पैदा होते हैं। और रोनी, आपको वर्ड फ्लैश याद है हम जिस्म के लिए जो यूज़ करते हैं? अगर हम वर्ड फ्लैश का लास्ट लेटर एच उसको हटा दें और इस वर्ड को हम उल्टा पढ़ें तो ये क्या वर्ड बनता है? रिया, ये तो सेल्फ बनेगा। और सेल्फ मीन हमारी खुदी। अब ये तो और मुश्किल हो गया, इससे क्या मुराद है? रोनी, निजात पाने से पहले हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और सिर्फ अपनी ही खुशी का सोचते हैं, और हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं, जबकि खुदा की खुशी के अलावा अपने लिए सोचना गुनाह है। जैसे कि यसाया उसका 53 बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, और निजात पाने से पहले हम में से हर कोई अपने लिए जीता है, और रोनी खुद ही हम पर हुकूमत करती है। ओह अच्छा, तो रिया खुदी किस तरह की है? रोनी, खुदी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो खुदा के खिलाफ बगावत है और खुदी सिर्फ अपनी ही राह पे चलना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल? रोनी, खुदी कहती है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं और मैं वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, और इसके अलावा खुदी कहती है कि मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करती हूँ, जबकि हमें खुदावन यीशु मसीह से प्यार करना चाहिए। रिया, खुदी कोई आंटी है जो कहती रहती है? रोनी, हर बात में मजाक नहीं होता। सॉरी रिया, अच्छा बताएं कि खुदी और क्या कहती है? रोनी, खुदी चाहती है कि हर कोई उसकी इज्जत करे, हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि खुदी को लगता है कि वो नंबर 1 है। रोनी, खुदी कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, इसीलिए हमारे अंदर बागी रूह आ जाती है। रिया, ये बागी रवैये की रूह आती कहाँ से है? रोनी, ये शैतान की तरफ से आती है, और इसके लिए कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में से इफिसियों 2 बाब और 2 आयत में यूं मरकूम है, तुम उस रूह की पैरवी करते थे जो नाफरमानी के फर्जंद में तासीर करती है। आमीन। मतलब? रोनी, एक तो हर बात का मतलब आप बहुत ज्यादा पूछते हैं। रिया, अब आप ऐसे बोलोगी? मैं तो अपने साथियों के लिए पूछता हूँ। रियली? सीरियसली रोनी? हाँ रिया, बिल्कुल। अच्छा रोनी, बता रही हूँ। रोनी, हम इस बात को माने या ना माने, मगर खुदी अबलीस के ताबे रह के काम करती है, और अगर हम खुदी को अपनी ज़िंदगी पे हुक्मरानी करने दें तो हम एक मुसीबत ज़दा और नाखुश मसीही बन जाएंगे। ओह, अब मैं समझा। इसका मतलब शैतान मुख्तलिफ तरीकों से
हमसे काम करवाता है। लेकिन फिर खुदा खुदी के लिए क्या करता है? रोनी, खुदा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और खुदा हमारे लिए सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करता है। और इसके लिए खुदा ने हमारे लिए 3 बेहतरीन काम किए। कौन से 3 काम रिया? रोनी, नंबर 1 ये कि खुदा ने हमारी पुरानी इंसानियत को जो खुदी के ताबे थी उसे ख़त्म कर दिया। नंबर 2, खुदा ने मसीह में मुझे एक नया मखलूक बना दिया। और नंबर 3 ये रोनी कि खुदा ने हमें यीशु मसीह दे दिया ताकि वो हमारे दिलों में आका के तौर पर सुकूनत करे। पर रिया, खुदा ने ये कैसे किया? रोनी, जिस वक्त हम खुदा यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदा उसी वक्त हमें कबूल कर लेता है, क्योंकि हमारी पुरानी ज़िंदगी का खात्मा उसी वक्त हो गया था जब यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए जान दी। जैसे कि रोमियो 6 बाब और उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। आमीन। रिया, खुदा ने मुझे सलीब पर मसलूब किया, मतलब और क्यों मसलूब किया? रोनी, खुदा ने मुझे मसीह के साथ इसलिए मसलूब किया कि खुदी हम पे हुक्म ना चलाती रहे। रोनी, आपको वो वर्स तो याद है ना? जी मुझे याद है। गलतियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल पाक कलाम में यूं फरमाते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। फाइनली रोनी, आपको एहसास तो हुआ। अब आप इस बात पे गौर कीजिए कि आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से अपने साथ। थैंक यू रिया, आपने मेरी रहनुमाई की और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत करता रहा हूँ सबकी बात ना मानकर। ठीक है रोनी, मगर अब आपको मसीह या खुदी में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। मैं तो मसीह को ही चुनूंगा। मुझे पता था रोनी, और मैं इस बात के लिए खुदावन की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और अब रोनी, इस बात के लिए आप भी शुक्रगुजारी भी करें अपने लिए और दुआ भी कीजिए। खुदावन यीशु, मैं तेरा हूँ और मैं तुझे अपनी जिंदगी का बादशाह बनाना चाहता हूँ। इसी वक्त मैं तुझे अपनी जिंदगी का बादशाह चुनता हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी गुजारने का फजल दे जो तुझे खुश करे। आमीन। आमीन। प्रिया, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जान लिया है कि अब मुझे खुदी को अपने अंदर से निकालना है। मसीह यीशु को अपने दिल में जगह देनी है। रिया, इसी के साथ मुझे इरफान और उसकी पोशीदा तलवार के बारे में भी जानना है कि आज अमजद भाई इरफान और उसकी पोशीदा तलवार के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। तो ठीक है रोनी, फिर चलते हैं अमजद भाई के पास और सुनते हैं आज की स्टोरी। वेलकम टू स्टोरी टाइम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की कहानी में आप सबको खुशामदीद। पिछली दफ़ा हमने ये जाना था कि आरिफ बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी यस्सु को दे दी। और फिर हमने ये भी देखा कि इरफान और आफाक दोनों आपस में बातचीत करते हैं और आफाक इरफान को छोड़कर चला जाता है और उससे कहता है कि अब हम दोबारा दोस्त नहीं बन सकते। फिर हमने ये भी जाना कि इरफान को कलाम मुकद्दस की एक खूबसूरत आयत मिली जिसे पढ़कर वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था। और अब हम चलते हैं आज की कहानी की तरफ। इरफान उस आयत को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश था और उसने उस आयत को फिर से दोहराया कि अगर बाप से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुमको ज़रूर देगा। यूहन्ना 16वें बाब की 23वीं आयत। इरफान अपने बिस्तर पर बैठा दुआ करने लगा और उसने कहा, प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि स्कूल की इमारत से पाबंदी को हटाने के लिए मिस्टर नासिर के दिल को नरम कर। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगले दिन इरफान स्कूल गया और जब वो स्कूल में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि आज आफाक जो है वो स्कूल में नहीं आया, लेकिन इरफान ने अपने दिल में उसके लिए दुआ की।
और स्कूल के बाद उसने फैसला किया कि वो आफाक से मिलने के लिए उसके घर जाएगा। और जैसे ही वो उसके घर गया और दरवाज़ा बजाया तो उसकी बहन नाजिया ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। और नाजिया ने उससे पूछा कि इरफान, कल रात क्या हुआ था? जब से अम्मी और अबू काम पर गए तब से वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अभी तक अपने कमरे में बैठा हुआ है। इरफान ने नाजिया से पूछा कि नाजिया, हफ्ते वाले दिन आफाक कहाँ पर था? नाजिया ने कहा कि जिस तरह से वो परेशान है, मुझे लगता है कि स्कूल की इमारत का जो मसला है शायद उसमें वो भी मुलव्वस है। मैंने उससे कहा कि आफाक, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं खुदावंद से दुआ कर रही हूँ कि खुदावंद तू मेरी मदद कर कि मैं क्या करूँ। और इरफान ने उसकी तरफ गौर से देखा और उससे कहा कि क्या नाजिया, तुम दुआ करने लगी हो? तो नाजिया ने कहा कि इरफान, मैं कल रात सुमेरा के पास गई थी, हमने काफ़ी देर तक बातें की और इस दौरान आंटी इरम भी आई और आंटी इरम ने कलाम की बहुत सारी बातों की वजाहत की। और उस वक्त मैंने महसूस किया कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह से अपने कामों की माफ़ी मांगनी है। मेरा ईमान है कि यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह की मर्ज़ी पूरी हो। इरफान उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर मैं कल रात सुमेरा के पास जाता तो वो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताती। फिर उसने कहा कि क्या मैं आफाक से मिल सकता हूँ? उसने कहा कि वो अपने कमरे में है, तुम जाकर कोशिश कर सकते हो। इसके बाद इरफान सीढ़ियाँ चढ़कर आफाक के कमरे तक गया और उसने उसका दरवाज़ा बजाया और उससे कहा कि मैं इरफान हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन आफाक ने दरवाज़ा नहीं खोला। इरफान ने कहा कि मैंने अपने दादा से बात की है कि वो मिस्टर नासिर से बात करे ताकि स्कूल के इमारत का जो मसला है वो हल किया जा सके। काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा लेकिन आफाक ने दरवाज़ा ना खोला और बहुत इंतज़ार करने के बाद नाजिया ने आकर इरफान के कान में कहा कि तुम बुरा मत मनाओ, मैं बाद में इससे बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। स्कूल के इख्तिताम पर प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया कि मिस्टर नासिर के एक दोस्त ने सालिस का किरदार अदा किया और उन लड़कों की तरफ से माफ़ी मांगी जिन्होंने उसकी जायदाद को नुकसान पहुंचाया था। और उनकी इस माफ़ी को कबूल करते हुए मिस्टर नासिर ने यह ऐलान किया है कि स्कूल के तमाम प्रोग्राम अब उनकी जायदाद पर कर सकते हैं। और ये ऐलान सुनते ही तमाम स्कूल के लड़के खुश हो गए। और स्कूल के बाद जब इरफान अपने घर जा रहा था, आफाक ने इरफान से कहा कि इरफान, मैं अपने कल रात के रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने दादा से बात की कि वो मिस्टर नासिर से बात करें। इरफान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि खुदावंद ने मेरी दुआ का जवाब दिया है और वो आयत जो खुदा का वादा है कि अगर बाप से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुमको ज़रूर देगा, और खुदावंद ने उसका जवाब दिया है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम प्रिंसिपल साहब से कब मिले और कब तुमने माफ़ी मांगी? आफाक ने कहा कि जब तुम चले गए थे तब नाजिया दरवाज़ा बजाती रही और उसने तब तक दरवाज़ा बजाया जब तक मैंने दरवाज़ा ना खोला। और फिर उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि हमें जाकर प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए और हम उनसे माफ़ी मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि जो गलती हमने की है उसको दोबारा नहीं करेंगे। और देखो, हमने प्रिंसिपल साहब से बात की और मुझे तब यकीन आया जब प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया और उसने कहा कि अब कोई मसला नहीं है। और देखो इरफान, अब ये मसला हल हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से दोस्त बन जाएं। और मुझे डर है कि जावेद मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ग्रुप के लड़कों ने बताया था कि अगर मैं ग्रुप को छोड़ दूँगा तो जावेद ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा कर सकता है। इरफान ने कहा कि आफाक, तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम किसके साथ हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल में मेरे साथ नज़र आओ, और जब तुम मेरे साथ होंगे तो तब सबको पता चल जाएगा। अब फैसला तुमने करना है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि आफाक किसके साथ रहेगा? क्या वो जावेद का दोस्त बनेगा या इरफान का? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय। उम्मीद है बच्चों, आपने आज बाइबल पोस्ट ऑफिस में बहुत कुछ नया सीखा होगा मेरी तरह।
आप भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और इस बात को जानें कि कहीं खुदी तो आपके अंदर नहीं रहती। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपने वालिदैन, बड़ों या असातिज़ा की बात को नहीं मानते तो अभी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा मानकर उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करें और आप भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। इसी के साथ मुझे और रोनी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नए और खूबसूरत एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।